साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों एक बार फिर हम आपके साथ उपस्थित हैं। जो लर्निंग लाइसेंस एग्ज़ाम होता है आपका ऑनलाइन, उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके साथ में। तो अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी सूचना आपको समय से मिलती रहेगी। ठीक है? और जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके वीडियो मैं ऑलरेडी पहले से भी अपलोड कर दिए हैं। तो चाहें तो आप डीएल टेस्ट के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइएगा तो सारे वीडियो आपको मिल जाएँगे। और इन आप लोगों में से कोई भी अगर इंश्योरेंस का एग्ज़ाम देना चाह रहा है, जो कि आईआरडी का होता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस एग्ज़ाम हो और या तो जनरल इंश्योरेंस, यानी जो गाड़ियों का बीमा होता है, उससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम अगर आप आईआरडी वाला देना चाह रहे हैं, तो उसके भी वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखे हैं। तो इंश्योरेंस एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है? और फिलहाल आज के हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 3.5 मीटर है, यानी एम लिखा हुआ है। ठीक है? पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, वहाँ पे 2.5 मीटर था, लेकिन जो मार्क आप ब्लैक कलर वाले देख पा रहे होंगे, इसमें ऊपर और नीचे की तरफ एरो बना हुआ है। लेकिन पिछले वीडियो में क्या था, ये यहाँ पर साइड में था, लेकिन तो साइड में जो है यानी कि ये चौड़ाई आपकी होती है और ये ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश है। ठीक है? दूसरा है 3.5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले हैं, यानी चौड़ाई वाला है तो चौड़ाई वाला तो होगा नहीं। तो बचते हैं कौन से आपके, ए और सी बच रहे हैं। ठीक है? तो इनमें से आपको सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो केवल 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश होगा, या सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा गलत रहेगा, लेकिन सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, यानी कि ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो। ठीक है? तो ये हमारा सभी वाहनों के लिए रहेगा। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है? प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है, ये मार्क बना हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा जंक्शन है, दूसरा है ठहरना व खड़ा होना मना है, तीसरा ठहरिए है। ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आपको मिलेगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि इस चिन्ह का मतलब है ठहरना व खड़ा होना मना है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये जो चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, तो ये कौन सा है, यानी एरो बना हुआ है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है। देखिए अभी हम जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं अधिकांशतः सभी में हम कुछ न कुछ मार्क वाला, यानी कि चिन्ह है, जो रोड पर चिन्ह बने होते हैं उनका क्या मतलब होता है वो हम देख रहे हैं, एक मार्क ले रहे हैं। उसके बाद लिखित जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम अलग से देखेंगे। तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो आप जो इन चिन्हों को देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा चिन्ह क्या कहता है आपसे। ठीक है? तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, इस चिन्ह का मतलब प्रवेश निषेध होगा। दूसरा है केवल आगे बढ़िए, और तीसरा है दोनों ओर से प्रवेश। देखिए यहाँ पर आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ पा रहे होंगे, प्रवेश निषेध तो हो नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट एरो बना हुआ है। अगर ये इस तरह से होता तो निषेध के लिए हम कह सकते थे। ठीक है? और दूसरा है केवल आगे बढ़िए, तीसरा है दोनों ओर से प्रवेश। तो दोनों ओर से प्रवेश भी नहीं लग रहा है, तो यानी कि हमारा जो है बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी केवल आगे आपको यहाँ पे बढ़ना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह बना हुआ है इसमें क्या है, आगे की तरफ एरो है और साइड में भी एक एरो मुड़ा हुआ है, यानी कि आगे की तरफ भी रास्ता है और साइड में भी एक आपका मोड़ होगा। तो यानी आगे साइड में रास्ता है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। दूसरा यह हो सकता है कि आगे बढ़ना या दाएं मुड़ना जरूरी है, ये वाला हो सकता है, या आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना आवश्यक है।
या अनिवार्य है कह सकते हैं। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए आगे बढ़ना और ये मार्ग जो इधर मुड़ा हुआ है, बाएँ तरफ ये मुड़ा हुआ है रास्ता आपका, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी आगे बढ़ना भी है और या बाएँ मुड़ना अनिवार्य है। ठीक, आगे भी जा सकते हैं या बाएँ मुड़ सकते हैं। ओके? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये वाला चिन्ह जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है बाएँ रुकें, दूसरा है बाएँ ओर चलना अनिवार्य है, तीसरा है बाएँ मुड़ें। तो ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन से आपको सही बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? बाएँ ओर चलना अनिवार्य है। ठीक है? इस मार्क को देखिएगा और अपने आंसर को देखिएगा कौन-सा आपका सही है, आप मिलान करिएगा इसका। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो मार्क बना हुआ है इसका क्या मतलब है ये आप बताइए। ए ऑप्शन हमारा है दाएँ ओर चढ़ाई है, दूसरा है दाएँ ओर चलें, तीसरा है दाएँ हाथ को घुमाव है। तो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन-सा ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है? तो यहाँ पर हम इसका भी सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दाएँ ओर घुमाव है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, दाएँ हाथ को घुमाव है, क्योंकि दाहिनी तरफ ये मार्क आपका बना हुआ है घुमा हुआ। तो इस बेस से हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह बना हुआ है, मार्क बना हुआ है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि वो बाएँ दाएँ ओर घुमाव था, यहाँ पर बाएँ तरफ ये मार्क बना हुआ है, तो बाएँ हाथ को घुमाव होगा, यानी कि सीधी से जो आंसर होगा हमारा, वो बी ऑप्शन होगा, यानी बाएँ हाथ को घुमाव है। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है? यहाँ पर एक मार्क बना हुआ है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो चिन्ह है थोड़ा-सा तिरछा होकर के फिर नीचे की तरफ घुमा हुआ है। तो इस तरह से ऐसे बना हुआ है। तो ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है अ, दाएँ ओर हेयर पिन बैंड है, बी है दाएँ ओर उतराई है और सी ऑप्शन है दाएँ ओर चढ़ाई, उतराई दोनों है। ठीक है? तो दोनों में से कौन-सा ऑप्शन सही होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ए ऑप्शन, यानी कि दाएँ ओर हेयर पिन बैंड है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। वो दाएँ ओर था और ये बाएँ ओर है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, यानी बाएँ ओर हेयर पिन बैंड है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है? ये चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है? तो ए ऑप्शन है बाएँ ओर उल्टा घुमाव है, ये ऑप्शन कह रहा है। दूसरा दाएँ ओर उल्टा घुमाव है, ये आपको कह रहा है, या दाएँ मुड़िए और फिर सीधा चलिए। ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो कौन-सा इसमें सही होगा, इसका इस मार्ग को देखिए और कौन-सा ये सही लग रहा है आपको वो आप बताइए कि कौन-सा सही होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा दाएँ ओर उल्टा घुमाव है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, दाएँ ओर उल्टा घुमाव है। ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी देखिए क्या चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? सेम वही है। यहाँ पर पिछली बार में आपके दाहिनी ओर था और ये बाईं ओर था। ठीक है? तो पहला ऑप्शन हमारा बाएँ ओर उल्टा घुमाव है, दूसरा है दाएँ ओर उल्टा घुमाव है, या तीसरा बाएँ मुड़िए और सीधा चलिए। तो जैसा कि पिछले में आपने देखा क्या था कि दाहिनी ओर उल्टा घुमाव होगा, यहाँ पर क्या है बाएँ ओर उल्टा घुमाव है। तो कौन-सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही? यानी कि ए ऑप्शन सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए ये मार्क बना हुआ है और दाहिनी तरफ आपको लग रहा होगा यहाँ पर एक रास्ता छोटी-सी
कटी हुई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, दाएँ मुड़िए ऑप्शन इसका सही होगा, या दाएँ चलें का ऑप्शन सही होगा, या दाएँ तरफ रास्ता है, ये ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर दाएँ मुड़िए का ऑप्शन नहीं है, मुड़िए के लिए होता तो इस तरह से घुमावदार होता, ठीक है। दाएँ चले के लिए कोई ऑप्शन नहीं जा रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन ही आपको सही लग रहा होगा। तो सी ऑप्शन हम टिक करके देखते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि दाएँ तरफ रास्ता है, ये मार्क कह रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए दोस्तों, मित्रों को भी। तब तक के लिए नमस्कार।